अरविंद केजरीवाल जी के पाप का घड़ा भर चुका है। शराब व्यापारियों को कमीशन 2% से 12% बढ़ा दिए। क्यों भैया? कि जो कहता था 4 कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन रहता कहाँ है? रहता है राजमहल बना के, शीश महल बना के। दिल्ली आबकारी नीति केस में सीबीआई और ईडी के जांच का दायरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुका है और इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी। सर, ईडी ने अब अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को समन भेजा और बुलाया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के पाप का घड़ा भर चुका है। दिल्ली की माताएं बहनें जो शराब गली गली शराब की दुकान खुलने से आहत थीं, तकलीफ में थीं, चित्कार कर रही थीं, सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रही थीं, जो कभी नहीं निकली होंगी सड़कों पे, फिर भी अरविंद केजरीवाल की जिद थी, नहीं हम तो शराब की दुकान खोलेंगे, हम शराब व्यापारियों को 144 करोड़ लुटा देंगे, हम शराब व्यापारियों की कमीशन 2% से 12% बढ़ा देंगे, कोई हमारा क्या कर सकता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को उन माताओं बहनों की हाय लगी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 तारीख को उनसे पूछताछ होगी, मात्र ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस दिन ये फैसला आया उसके सुबह सुबह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि 338 करोड़ की ट्रेल इस्टेब्लिश हो गई है। और मनीष, आपको बेल तो छोड़िए, पहले ये बताइए 338 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड कौन है, और उसके बाद अरविंद को कॉल जाना। मुझे लगता है कि अब अरविंद के जो भ्रष्टाचार के पाप का घड़ा है वो पूरा हो चुका है। सर, इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ की थी अप्रैल में, करीब 9.5 घंटे पूछताछ चली थी। तब अरविंद केजरीवाल ने आकर कहा था कि 9.5 घंटे पूछताछ चली और मैंने सभी 56 सवालों का पूरा जवाब दिया क्योंकि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ था ही नहीं। ये पूरी तरीके से झूठा केस बनाया गया है। देखो सर, अरविंद केजरीवाल के कुछ पाप तो गली गली में चर्चा के विषय हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना कि आप शराब व्यापारियों को कमीशन 2% से 12% बढ़ा दिए। क्यों भैया? यहां झुग्गी को पक्के मकान बनाना है, पेंशन देनी है, आपने पेंशन रोक दी है, टूटी टूटी गली दी है, जमुना जी गंदी है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप 10 साल से यहां राशन कार्ड नहीं बना है दिल्ली में, और आप फायदा किसको दे रहे? शराब व्यापारियों को। तो ये किसको नहीं पता है कि जो कहता था 4 कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन रहता कहाँ है? रहता है राजमहल बना के, शीश महल बना के। तो दिल्ली की प्रत्येक जनता को पता है कि इसने मुझे लूटा है, इसने विश्वासघात किया है। अब उसके बाद अरविंद कितना भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें, कोई असर करने वाला नहीं है। 2 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, ईडी ने जैसे ही सम्मन दिया है, सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने की कि बीजेपी चाहती है किसी भी हालत में पार्टी को खत्म किया जाए, इसलिए उनको अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी दूसरे के चाहने से खत्म नहीं होती, अगर उसके अपने कर्म अच्छे हैं। पार्टी खत्म होती है तो अपने कर्मों से, अपने कुकृत्यों से। और सौरभ जी का चिंता सही है कि पार्टी तो खत्म हो रही है, लेकिन पार्टी क्यों खत्म हो रही है? अरविंद केजरीवाल के पापों से। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग है, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में सब कोई गंदा ही है। आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर्स में बहुत सारे अच्छे हैं जो कि चाहते थे कि कुछ बदलाव हो, मगर सौरभ जी जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करते रहे अरविंद केजरीवाल की हाँ में हाँ, तो ऐसे लोगों को, तो इन लोगों को लगेगा ही कि पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे। सर, सौरभ भारद्वाज ने, आतिशी भी इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है हमारे कामों से, इस वजह से वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से झूठे केस में फंसा के। कौन काम? टूटी गलियां देने का काम, जमुना जी को बद से बदतर बनाने का काम, बुजुर्गों का पेंशन रोकने का काम, हमारे गंदे पानी घरों में भेजने का काम, कौन काम अच्छा है आतिशी जी? 2024 स्कूल में से 4 स्कूल और कम हो गए, ये काम। एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कागज में यूनिवर्सिटी, कागज में कॉलेज, ये काम होता है क्या? आतिशी जी, इस दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को अच्छी तरह पता चल गया है कि एक लुटेरा नादिर शाह था और एक दूसरा लुटेरा
जो मीठी मीठी बातें करके दिल्ली को लूटा है और गर्त में डाल दिया है, वो अरविंद केजरीवाल है और 2 तारीख को उसका फैसला होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा है, इंडिया अलायंस में जिस तरीके से देखा गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तनातनी सीट शेयरिंग को लेकर, तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक तरह का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये बात सच है कि मजबूत नहीं है अलायंस, लेकिन चुनाव के बाद देखेंगे। हालांकि उन्हीं के गठबंधन से उन्होंने बोल दिया कि अभी भी मजबूत नहीं है अलायंस। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये वो लोग हैं जिनके जुबान पे कभी कभी सच्चाई आ जाती है, बट ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उनका अलायंस का आधार भ्रष्टाचार बचाना है अपना अपना। हमारे अलायंस का, एनडीए का जो आधार है वो है देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके, अभी 13 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अभी हम देश के प्रत्येक गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकाल करके इस देश को एक उच्च मानक पे ले जाना चाहते हैं। तो उन लोगों को तो पता है कि हम भले नरेंद्र मोदी जी को किसी तरह रोको, क्योंकि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसी सच्चाइयां इन लोगों के जुबान पे आएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी थे। कैमरामैन वसीम खान के साथ अमित गौतम, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।